संसद में गतिरोध खत्म करने और सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद में 2 सप्ताह से चले आ रहे गतिरोध को समाप्त करने के लिए नए सिरे से कोशिश करेगी। गुजरात के उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश के कारण 53 लोग मारे गए। सबसे अधिक लोगों की मौत बनासकांठा जिले में हुई। सेना, एनडीआरएफ, बीएसएफ और राज्य पुलिस समेत कई एजेंसियों की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में भी बारिश से बाढ़ की स्थिति गंभीर। राज्य में बारिश से मरने वालों की संख्या 48 हुई। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात करके बाढ़ के हालात की जानकारी ली। भारी बारिश के चलते पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के हिंगलगंज क्षेत्र में बाढ़ से एक बांध टूट गया। बांध के टूटने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इच्छामती नदी पर बने बांध के टूट जाने से हजारों की संख्या में लोग बेघर हुए हैं। मणिपुर में पिछले 1 सप्ताह से हो रही भारी बारिश के कारण राज्य के 5 पर्वतीय जिले बुरी तरह प्रभावित हैं। राहत और बचाव कार्य जारी। मौसम विभाग ने झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज से भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश से कई नदियां उफान पर। राजस्थान में भी बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है, कांग्रेस पार्टी की नकारात्मकता देश की अर्थव्यवस्था को पहुंचा रही है चोट। जीएसटी विधेयक पर कांग्रेस की बिंदुवार अड़चनों को गिनाते हुए जेटली ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि वर्तमान सरकार ने विधेयक में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया। भारत बांग्लादेश सीमा पर बस्तियों का ऐतिहासिक आदान प्रदान पूरा होने के बाद आज दिल्ली में दोनों देशों के सीमा प्रहरी बलों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल महानिदेशक स्तर की वार्षिक द्विपक्षीय वार्ता शुरू करेगा। ये दौरा इस मायने में काफी अहम है कि ऐतिहासिक सीमा समझौते को लागू किए जाने के बाद पहली सरकारी बांग्लादेशी टीम दिल्ली में होगी। पाकिस्तान ने कल 163 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया। रिहा किए गए लोगों में 11 साल का एक बच्चा भी शामिल है। आज ये मछुआरे वाघा सीमा के जरिए भारत आएंगे। रूस में हाल ही में पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच पहली अच्छी पहल हुई है। बम्बई उच्च न्यायालय आज FSSAI और महाराष्ट्र के खाद्य और औषधि प्रशासन के उन आदेशों के खिलाफ नेस्ले की अर्जी पर अपना आदेश सुना सकती है, जिसके तहत निर्धारित मात्रा से ज्यादा सीसा होने के कारण मैगी नूडल्स पर पाबंदी लगा दी गई थी। नेस्ले ने दलील दी कि उसके उत्पाद में निर्धारित मात्रा से ज्यादा सीसा नहीं है। लीबिया में रिहा करवाए गए 2 भारतीय आज स्वदेश रवाना होंगे। कल दोनों को सिर्त से ट्यूनिस लाया गया था। विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि बाकी 2 भारतीय भी जल्द ही रिहा हो पाएंगे। रिहा होने वाले भारतीयों के नाम लक्ष्मीकांत और विजय कुमार हैं। गौरतलब है कि लीबिया में 4 भारतीयों को अगवा कर लिया गया था। गैर वेतनभोगी वर्ग समेत कंपनियों, फर्म में साझेदार और निजी व्यापार और पेशे से कमाई करने वाले लोगों के लिए सरकार ने आयकर रिटर्न फॉर्म अधिसूचित कर दिए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2015-16 के लिए ITR फॉर्म 3, 4, 5, 6 और 7 अधिसूचित किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा आज देश के कोयला संयंत्रों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से निपटने के लिए अपनी योजना के संस्करण का आखिरी प्रस्ताव पेश करेंगे। ओबामा की इस योजना का मुख्य उद्देश्य साल 2005 से लेकर साल 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 32% की कमी लाना होगा। चीन ने ड्रोन के निर्यात पर सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। पाकिस्तान द्वारा एक भारतीय जासूसी ड्रोन विमान को मार गिराए जाने के दावों के बाद ये कदम उठाया गया। हालांकि बाद में इसे चीन निर्मित मानव रहित विमान पाया गया था। उत्तरी कैलिफोर्निया के तटीय इलाकों के जंगलों में लगी भीषण आग ने 46,000 एकड़ जमीन को अपनी चपेट में ले लिया। अधिकारियों ने बताया कि इस भयंकर आग की वजह से 2 राष्ट्रीय राजमार्गों को बंद कर दिया गया है। ओरेगोन के पास दूसरी बार लगी इस आग में एक दमकल कर्मी की मौत हो गई। भारत की जोशना चिनप्पा ने दूसरी वरीयता प्राप्त लिन हेनसेन को सीधे गेम में हराकर $15,000 इनामी विक्टोरियाई ओपन स्क्वैश का खिताब जीता। ये उनका 10वां WSA खिताब है। अगले कुछ दिनों में ऑस्ट्रेलियाई ओपन खेला जाएगा और जोशना की निगाह अधिक सफलता हासिल करने पर टिकी है। भारत की महिला रिकर्व टीम ने कोपेनहेगन में चल रही तीरंदाजी की विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक अपने नाम कर लिया है।
दीपिका कुमारी, रिमिल बुरीउली और लक्ष्मी रानी मांझी की टीम का सामना स्वर्ण पदक के लिए रूस की टीम के साथ था।